आप देख रहे हैं NDTV भारत। हम हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील में इस समय जो कोरोना की लहर चल रही है और जिस लहर में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, उसी लहर के साथ साथ कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच लोगों के अंदर आती है और ख़ास तौर से ये सोच युवाओं के अंदर आई कि युवा ही जो है शिक्षा के महत्व को समझता है। वो ये समझता है कि जीने के साथ साथ शिक्षा को भी साथ में चलाना बहुत ही ज़रूरी है। एक बालिका हैं जो अपनी इंटर तक की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद BA सेकेंड ईयर में जो है पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जब ये सोचा कि हमारी पढ़ाई के साथ साथ नौनिहालों की पढ़ाई भी जो है डिस्टर्ब हो रही है, कहीं ना कहीं से पहले जो है जीवन बचाना ही जो है बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ बच्चों को शिक्षा भी देना ज़रूरी है। तो हम क्षेत्र भ्रमण के दौरान निकले, हमने देखा कि यहाँ पे एक बालिका ने लगभग 40 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शिक्षा दी जा रही है। आइए जानते हैं कि ये व्यवस्था कैसे चल रही है। क्या नाम है आपका? कुसुम लता जी, आप ये पढ़ाई कब से पढ़ा रही हैं बच्चों को? सर यही करीब 22 से 20 अप्रैल से 26 अप्रैल से 26 अप्रैल से पढ़ा रही हैं। क्या लगता है विद्यालय बंद हैं और आप शिक्षा पढ़ा रही हैं? हाँ सर, लगता है मतलब जो सब भूले हैं, जो मतलब उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो सब भूले हैं उसको और ज़्यादा मतलब सब कुछ पढ़ाया जाएगा, उससे भी ज़्यादा पढ़ाएंगे और ये हम लगातार करते रहेंगे। अब कोरोना के बारे में बताती हैं बच्चों को, कुछ जागरूक करती हैं? बस यही मतलब सर जो है मास्क दिए थे और थोड़ा दूरी बनाने को मतलब किए थे। नहीं, उस वायरस के बारे में भी इनको जागरूक कर रही हैं, कैसे फैल रहा है, रोकथाम क्या, ये चीज़ें भी बता रही हैं? नहीं सर, ये तो मतलब कभी नहीं बताया, बस थोड़ा दूरी और मतलब पढ़ाई के बारे में बता रही हैं। और किस क्लास से लेकर के किस क्लास तक के बच्चे आपके यहाँ पढ़ने आते हैं? मतलब शिशु से लेकर 8 तक आते हैं बच्चे। अभी तो 8 ही तक हैं। ये पढ़ाई आप कितनी देर करवाते हैं? सर 3-4 घंटे। 3-4 घंटे करवाती हैं। ये पढ़ाई निःशुल्क है या जो है फीस के? नहीं सर, निःशुल्क है। निःशुल्क है। ये समाज सेवा की भावना कहाँ से आई? सर मतलब यही जब लॉकडाउन चल रहा था तो मतलब देखिए जब बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो मतलब जब हम देखें हम अपने माँ बाप के अकेले हैं, तो जैसे आर्थिक स्थिति इतने जो कठिनाई से फीस देते हैं हमको पढ़ाने के लिए, तो हमने देखा कि मतलब जिनके पास 4-4 बच्चे हैं, 5-5 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हमने सोचा अगर ये शिक्षा निःशुल्क रहेगी तो सभी बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए आपका आगे एम क्या है, लक्ष्य क्या है? सर आगे मतलब यही है समाज सेवा करने का और मतलब कोई जॉब करने का, जिससे मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बनी रहे और हम समाज सेवा मतलब हमेशा करने का यही सोचेंगे, इतना हमसे बन पाए। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आपके सामने आई? हाँ सर, मतलब जैसे ये आर्थिक समस्याएं आई थी, जैसे बोर्ड और जो है मतलब थोड़ा मास्क के बारे में, थोड़ा बुक के बारे में, तो मतलब दयाशंकर चाचा जी ने हमारी बहुत हेल्प की और उन्हीं की वजह से मतलब आज ये सब हुआ, मतलब हम कर पाए। इसी के साथ हम आपको परिचय कराते हैं दयाशंकर जी का, जिन्होंने इस जो है शिक्षा को चलाने के लिए जो समुचित साधन है उनको उपलब्ध कराने का कार्य किया। एक समाज सेवी आई, उनसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम आपका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, नमस्कार। ये क्या लगा आपको, कहाँ से बच्चों को कोरोना के समय इतनी मदद करनी चाहिए, क्या कैसे आया? नहीं, मैंने देखा कि ये जो है बच्ची पढ़ा रही है, तो एक दिन आया, मैं चुनाव लड़ा था यहाँ, तो उसी दौरान मैंने देखा कि ये पढ़ाई जारी है, लेकिन वहाँ ये समस्या थी कि वो टेबल था नहीं, कुर्सी नहीं थी पढ़ाने के लिए, कुछ बोर्ड नहीं था। तो इन्होंने कहा, हमने पूछा इनसे कुछ समस्याएं आपकी क्या क्या है, तो उन्होंने बताया बोर्ड उपलब्ध करवा दीजिए। तो बोर्ड उपलब्ध करवाया गया, ये मार्कर कर। इसके बाद यही शुरुआत हो गई। हमने मोटिवेट किया कि काम अच्छा है, इसको करिए आप, और जहाँ से भी कमी आएगी तो हम लोगों से कहेंगे और वो लोग जो है व्यवस्था कहीं कहीं से करेंगे। यहीं से शुरुआत है। ठीक। आपने देखा, हम NDTV भारत आपको लगातार ऐसी जो है क्षेत्र में जो रोचक चीज़ें हैं लगातार दिखाते रहेंगे और आप लोगों से अपील भी करते रहेंगे कि जो है बीमारी रोकथाम बचाव के साथ साथ हमें शिक्षा पे भी ध्यान देना है। और ऐसे ही समाज सेवा के लोग, अगर समाज सेवी लोग हमारे बीच आते रहेंगे तो हम बीमारी पर तो कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ जो हमारे नौनिहालों की शिक्षा है वो डिस्टर्ब नहीं होने पाएगी, लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए NDTV भारत। अम्बेडकर नगर से अनुज यादव की रिपोर्ट।